Hello everyone. This is our first lesson of English book named Flamingo, and we are going to discuss the first poem of the poetry section, My Mother at 66, which is written by Kamla Das. तो गाइज जो प्लस टू की हमारी जो फर्स्ट पोइम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय मदर एट 66 जिसे कि लिखा है कमला दास ने। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट कमला दास। कमला दास 1934 to 2009 was born in मालाबार केरला के अंदर। She was recognized as one of the India's foremost poet. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvikuti, some of Malayalam under the name Madhvi Kuti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short story Padmavati, The Harlot, and Other Stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who capture the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. कमला दास जिसका जन्म जो है 1934 में हुआ और उसकी जो डेथ है 2009 में, जो पैदा हुई मालाबार केरला के अंदर। सी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन फोरमोस्ट पोइट्स। इंडियन जो फोरमोस्ट पोइम है पोइट्स हैं उनमें से एक के रूप में उन्हें भी जाना जाता है। हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उसका जो कार्य है उसे ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और द इंडिजिनियस फ्लेवर्स ऑफ द सॉइल। जो इंडिजिनियस फ्लेवर है, जो इंडिजिनियस का मीन होता है स्वदेशी, जो फ्लेवर है, टेस्ट है भारतीय मिट्टी की, देसी जो टेस्ट है उसके कारण और उसकी ओरिजिनलिटी के कारण और वर्सेटैलिटी यानी विविधताओं के कारण उसका जो काम है उसके काम को जाना जाता है। कमला दास ने जो है कई जो नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश में और मलयालम में, जिनको उसने नाम दिया माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। उसका जो इंग्लिश वर्क है उसमें से कुछ एक वर्क तो अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग जाना जाता है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जिसको कि पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज, 1992। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 जो बुक्स उसने पोएट्री की लिखी। इसके अलावा सी सेंसिटिव राइटर, वो एक बड़ी ही सेंसिटिव राइटर थी, सेंसिटिव राइटर हैं who captures the complex subtleties of human relationship। जो मानव जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक जो कॉम्प्लेक्स सबटेबल्स हैं उसको उसने कैप्चर करने की कोशिश की है इन लिरिकल इडियम्स, एक लिरिकल इडियम के माध्यम से। माय मदर एट 66 which we are going to discuss in this video is one of the example of that human relationship. So guys, before we read this poem, aging is a natural process. How you ever thought what our elderly parents accept from us? एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है गाइस कि एक जो बच्चा है पहले जन्म लेता है छोटे बेबी के रूप में, उसके बाद ग्रो अप होता है और लास्ट में जाके उसकी जो एज है वो बूढ़ी हो जाती है, वो बूढ़ा होने लग जाता है। Have you ever thought what our elderly parents accept from us? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो हमारे से क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं, क्या चीज चाहते हैं? तो यहाँ पे
जो डिस्कशन है, एक पैथेटिक जो मूवमेंट है, वो डिस्क्राइब किया गया है पोइटिस के द्वारा, कमला दास के द्वारा, अपनी मदर के लिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees, sprintings, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards, driving from my parents' home to कोची, कोची के लिए जाते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोची की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो जो पोइटेस है वो कार में ड्राइव कर रही हैं, साथ में उसकी मदर है, बिसाइड मी बगल में उसकी मम्मी बैठी हैं, मदर बैठी हैं। वो अपने पेरेंट्स के होम से कोची की तरफ जा रहे हैं। डोर्स ओपन माउथ, माई मदर, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में, कैसे? डोज स्लीपिंग, सोते हुए। किस प्रकार से? ओपन माउथ, खुले मुंह के साथ सोते हुए देखा। हर फेस एसन लाइक, उसका चेहरा कैसा है? उसके चेहरे की कंपैरिजन की है पोइटस ने, सिमिली का यूज किया है। तो उसने उसने अपने चेहरे के बारे में बताया, उसके चेहरे के बारे में बताया कि उसका चेहरा जो है वो कलरलेस है, अनएक्टिव है, एशन लाइक है, राख की तरह है। उसका कलर जो है बिल्कुल नेचुरल नहीं है। दैट ऑफ कोप्स, जो उसका चेहरा है वो किस प्रकार से नजर आता है? कोप्स की तरह नजर आता है। कोप्स मीन होता है गाइस डेड बॉडी। एंड रियलाइज विद पेन, और उसे जो है ये देखकर पेन होता है, एक होता है, दर्द होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी बूढ़ी है, जितनी वो नजर आती है बूढ़ी, उतनी बूढ़ी है नहीं एक्चुअल में, लेकिन माल न्यूट्रिशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो क्या है, अब उसकी जो रियल एज है और उसकी जो सीमिंग एज है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंस। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अचानक क्या करती है, इस प्रकार की जो ये विचार आने लगते हैं उस पोइटस के मन के अंदर, तो वो क्या करती है, उन थॉट्स को दूर कर देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और बाहर जो ड्राइविंग करते हुए बाहर यंग ट्रीज को देखती है, पेड़ों को देखती है स्प्रिंटिंग करते हुए। स्प्रिंटिंग मीन रनिंग फास्ट। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन को देखती है। मैरी मीन्स होता है हैप्पी। स्पेलिंग, मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पेलिंग करते हुए, मूविंग करते हुए अपने घरों से बाहर। आपने भी देखा होगा जब आप ड्राइविंग करते हैं तो पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ भाग रहे हो, ना कि गाड़ी आगे की तरफ मूव हो रही है। ऐसा सीन होता है जैसे कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हो। और बच्चे जो हैं, फ्री बच्चे जो हैं, वो खुश नजर आते हैं और अपने घरों से बाहर दौड़ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो पोइटिस है उसने अपनी माँ का और अपने उन मैरी चिल्ड्रन और स्प्रिंटिंग ट्री का जो जिक्र किया है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। मदर जो है अनएक्टिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, लाइफ की जो अनएक्टिव पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो मैरी चिल्ड्रन है और ये जो यंग स्प्रिंटिंग ट्री हैं वो एक्टिव लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैरी हैप्पी लाइफ को, जीवन जीने की जो कला है उसकी ओर इशारा करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड away, I looked again at her, wan, pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, पर जब हम कभी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे उस सबसे पहले क्या होता है, सिक्योरिटी जो है वो चेक करती है
हमारी जो है जांच पड़ताल की जाती है। कुछ एक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ एक दूरी पर खड़े होकर। अवे आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा। एट हर मीन्स अपनी माँ की तरफ फिर से देखा। वेन, कलरलेस, पेल, बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे के साथ, पीले पड़े हुए चेहरे के साथ, अनएनर्जेटिक चेहरे वाली, एज अ लेट विंटर मून, जैसे कि लेट विंटर का मून होता है उस प्रकार से उसकी माँ की कंपेयर करती है पोइटेस, कि उसका जो चेहरा है वेन है, पेल है, अनएक्टिव है, विंटर मून की तरह है, कलरलेस नजर आता है। और ये चीजें देखकर, ये सीन्स देखकर, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उसी फैमिलियर एक, उसी जाने पहचाने एक, पेन, दर्द, पीड़ा को वो महसूस करती है। और वो फैमिलियर एक था उसकी चाइल्डहुड फियर, जो वो बचपन में जो डर उसको लगता था कि कहीं मेरी माँ मुझसे अलग ना हो जाए, वो सेम जो एक है, पेन है, उसको महसूस होता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। अम्मा मीन मदर। पर जो कुछ मैंने कहा, कुछ दूर खड़ी मेरी माँ को देखकर वो कहा, मम्मा फिर से मुलाकात होगी। उस वो एक उम्मीद के साथ उस माँ से अलविदा कहती है कि शायद वो फिर से अपनी माँ से मुलाकात कर सके, क्योंकि उसे डर था कि शायद ही वो इस बार नेक्स्ट टाइम अपनी माँ से मिल पाए, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो दिन प्रतिदिन वर्ष से वर्स्ट हो रही थी। ऑल डिड आई वॉज, जो कुछ मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने कुछ किया, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया, मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो गाइस, ये जो पोएम है इसमें पोइटेस जो है अपनी जर्नी का जिक्र करती है। अपनी माँ को साथ लिए कोची के एयरपोर्ट तक जाती है, ट्रैवल करती है, और उस दौरान अपनी मदर की जो कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से उसकी माँ कैसी नज़र आती है, स्लीपिंग होते हुए, ओपन माउथ करते हुए वो वैन पेल नज़र आती है। और अपनी माँ की कंपेयर वो लेट विंटर मून के साथ करती है, क्योंकि सी वॉज ग्रोइंग कलरलेस एंड पेल, अनएनर्जेटिक। और ये एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट भी है, क्योंकि इसमें क्या है, लाइफ की एक्टिव और अनएक्टिव एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। अनएक्टिव लेजीनेस और डेथ की ओर रिप्रेजेंट किया गया है। और जो स्प्रिंटिंग चिल्ड्रन हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं, रनिंग, दौड़ते हुए जो बच्चे हैं, उनको लाइफ का सिंबल किया गया है। जबकि जो लेजीनेस है, वेन, पेल सिंबल जो यूज किए गए हैं वो एक मृत्यु की ओर इंडिकेट करते हैं। तो इसके कुछ एक मीनिंग्स जो यहाँ पे दिए गए हैं गाइस, स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रेस, और रनिंग, वेन मीन कलरलेस। तो गाइस आपने क्या करना है, आपको इस पूरी पोएम की जो पीडीएफ है, समरी जो है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको सेंड कर दी जाएगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर बार एग्जाम के दौरान वन क्वेश्चन जो है, वन क्वेश्चन और वन स्टेंजा इसका पूछा जाता है, दिया जाता है एग्जाम के अंदर। स्टेंजे में से अपने क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, और क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से दिया जाता है। तो आप अच्छे से इस पोएम को स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें। तो जो हमारी फर्स्ट पोएम है, माय मदर एट 66 जो है वो अपनी माँ की एज की ओर जो है इशारा करती है पोइट, कि उसकी माँ जो है अब 66 ईयर की हो गई है। सो गाइस, आपने इसे अच्छे से स्टडी करना है, वीडियो को बार बार देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।